हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे का जो क्लास था वो लाइक अनलाइक टर्म पे समाप्त हुआ था और उसके बेस्ड पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 हुए थे। तो होप आशा है कि सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 7 की बात जो है स्पष्ट हो चुकी होगी। आगे की ओर मूव किया जाए तो पिन पॉइंट में इन्होंने बतलाया है द आर्डर ऑफ इन विच वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड। कोई भी आर्डर मल्टीप्लाइड में हो वेरिएबल का, जैसे सपोज वेरिएबल का ऑर्डर का मीन्स कह रहे हैं कोई भी ऑर्डर हो, जैसे x का मल्टीप्लाई y का मल्टीप्लाई z में करे या y का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई z में करे, इसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ हो जाएगा x y z, यहाँ हो जाएगा y x z, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी। वैल्यू सेम मीन्स कोई चेंजेस नहीं, या एक्स वाई जेड है तो आप भी इसको एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। ओके, या आप x का मल्टीप्लाई y में करें या y का मल्टीप्लाई x में करें, दोनों इक्वल ही रहेंगे। वही इन्होंने कह रखा है कि मल्टीप्लाइड इन द लाइक टर्म्स इन न्यूमेरिकल, जैसे यल यम एन का मल्टीप्लाई एम एन एल में करें तो वैल्यू सेम रहेगी। वैल्यू सेम का मतलब लाइक टर्म्स, जब वेरिएबल सेम रहेंगे तो वह लाइक टर्म्स होता है। इतनी बातें आपको आ चुकी हैं। अब जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2 पे मेंटेन करेगा। ठीक है, हेडिंग भी साथ रखेंगे, क्वेश्चंस भी साथ भी देखेंगे। देखिए, जितनी भी हेडिंग हम कंटेंट करते हुए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद जब सारी हेडिंग हम सीख जाएंगे तो बारी बारी से प्रश्नों पर मूव करेंगे। तो लिखा है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज की हमारी हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सही है, तो लिखा जाए टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक के प्रकार। इसकी मीनिंग हो जाएगी या इसकी हिंदी हो जाएगी बीजगणितीय व्यंजक के प्रकार। बीजगणितीय व्यंजक के प्रकार। बात स्पष्ट हुई। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4। फर्स्ट जो टाइप होता है उसको कहते हैं मोनोमियल्स। क्या कहा जाता है? मोनोमियल्स। सेकंड जो टॉपिक होता है उसको कहते हैं बायनोमियल्स। क्या पुकारा जाता है? बायनोमियल्स। जो थर्ड टॉपिक होती है उसको कहते हैं ट्रिनोमियल्स। क्या? ट्रिनोमियल्स। और जो फोर्थ टॉपिक है उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब देखिए, इसकी हिंदी की बात की जाए, अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो जो मोनोमियल्स होता है उसको एक पदी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी। जो बायनोमियल्स होता है उसको कहा जाता है द्विपदी। सिमिलरली ट्रिनोमियल्स त्रिपदी और पॉलिनोमियल्स बहुपदी। बात समझ में आई? अब मोनोमियल किसे कहेंगे, किसे बायनोमियल कहेंगे, किसे ट्रिनोमियल कहेंगे, किसे पॉलिनोमियल कहेंगे, इसकी बात आती है ना। तो हेडिंग डालते हैं फर्स्ट मोनोमियल्स। मोनोमियल। देखिए, मोनोमियल्स में है कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक टर्म्स हो। एक टर्म्स का मतलब वन टर्म्स का क्या मीन हुआ? वन टर्म्स का मीन क्या हुआ? इस टर्म से आप क्या समझ रहे हैं? टर्म्स से आप समझ रहे हैं कि उसमें कांस्टेंट भी लगा होना चाहिए और वेरिएबल भी लगा होना चाहिए। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ इंक्लूड होंगे तो आप क्या कहेंगे? टर्म्स। अगर एक पद रहेगा तो उसे वन टर्म्स। तो इसकी हिंदी हो जाएगी
ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एक पदी बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, या एक पदीय। ओके, और उसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक विच कंटेन, जो लिया हो, विच इज कंटेन, CONTAIN, विच इज कंटेन ओनली वन टर्म्स, ओनली वन टर्म्स, that called monomial, that called monomials, क्या कहलाता है, एक पदी। क्या कहलाता है, एक पदी। एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, सही है, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी व्यंजक कहते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which contain only one terms that called an monomials, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने ले लिया 2x, 2x, x क्या है, वेरिएबल या लिटरल वैल्यू, 2 क्या है, कांस्टेंट। मैंने ले लिया 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ भी एक ही टर्म्स है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई है, साथ में 5 है, ये सब एक ही टर्म्स है। जब तक प्लस माइनस के साथ, ठीक है, जब तक प्लस माइनस के साथ इनको जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा तब तक टर्म नहीं बढ़ेंगे। गुणा भी किया जाएगा तभी एक ही हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर, कितने टर्म्स हैं, आप कहोगे 2 टर्म्स हैं, गलत है। गलत क्यों है जानते हैं कि 5 2 जा 10, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ही टर्म्स आया ना, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉलो नहीं करता, ठीक है, डिवाइड फॉलो नहीं करता। यहाँ पे दिखलाया गया है पिन पॉइंट में कि जो भी डिवाइड है वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, जो भी डिवाइडेशन का केसेस होगा वह नॉट पॉलिनोमियल्स, वो बहुपद नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लीकेशन का केस फॉलो करेगा, मल्टीप्लाई करने पर वह एक पद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है एक पद का, देखें एक पद का एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है 2x 7y माइनस का 4a स्क्वायर बी। ऐसा मत कहिएगा कि a स्क्वायर बी है तो 2 टर्म हुआ, नहीं, एक ही पद है, वेरिएबल ए बी है और कांस्टेंट माइनस का 4 है तो माइनस का 4a स्क्वायर बी, सब एक ही में मल्टीप्लाई के केसेस में ना एक टर्म्स है टोटल, यह एक पदी है। यहाँ 7y है एक पदी है, 2x है एक पदी है। आइए हम आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को दिखाएं कौन सा एक पदी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करिए मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन, फ्रॉम द एक्सप्रेशन। जो क्वाड्रिनोमियल है उसे बहुपद कहते हैं या पॉलिनोमियल्स के नाम से भी कालब कहते हैं, जो हमने 4th टर्म लिखा था। तो मोनोमियल हमने पढ़ लिया कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, तो मोनोमियल। आइए देखें जिसमें केवल एक टर्म्स हो, तो यहाँ पे माइनस लगाकर अलग अलग टर्म्स किया गया है। यहाँ पे एक ही साथ टर्म है ए बी सी, आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो बी है वह क्या है, मोनोमियल्स है। इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे एक ही टर्म्स है जी, यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म है। तो मोनोमियल्स क्या मिला, बी और जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 टर्म्स है, एक ही टर्म्स है, यहाँ पे एक ही टर्म्स है, यहाँ भी एक ही टर्म्स है। आप कहेंगे यहाँ तो 3 है, 3 डिजिट है, 3 वेरिएबल ए बी सी है, ए का मल्टीप्लाई बी का मल्टीप्लाई सी का करेंगे तो ए बी सी ही आएगा, सही है। आप कितना बड़ा भी डिजिट लिख दे अगर मल्टीप्लिकेशन केसेस में है तो वह मोनोमियल्स ही होगा। सपोज मैंने 10x मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई z। अब इसको आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि इसमें 4 से अधिक पद है तो बहुपद हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। गलत है, यह मोनो है। मोनोमियल्स मीन्स सबका मल्टीप्लाई एक ही साथ करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केसेस है। तो 10 का मल्टीप्लाई 5 में 50, 50 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हुआ 150, 150 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 300 हो गया।
उसके बाद एक्स वाई सी जेड ए, एक्स वाई सी जेड ए, ये आपका क्या है, एक ही टर्म्स है, मोनोमियल्स है। जब तक इसको प्लस या माइनस के साथ अलग नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे कह दिया गया 10x प्लस का y माइनस का z प्लस का a प्लस का 300a, ये तब आपके टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। माइनस प्लस के साथ अगर कुछ भी जोड़ा गया या घटाया गया तो टर्म्स आपके अलग होंगे। तो मोनोमियल्स स्पष्ट हुआ। आइए बायनोमियल्स देखते हैं। बायनोमियल्स सेकेंड हेडिंग है बायनोमियल। बायोनोमियल द्विपदी व्यंजक, द्विपदी बीजगणितीय व्यंजक या द्विपदी बीजगणितीय व्यंजक लिख लीजिएगा। बीजगणितीय व्यंजक। सही है, बीजगणितीय व्यंजक। तो बायोनोमियल्स किसे कहेंगे? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें टू टर्म्स हों। कितने टर्म्स हों? टू टर्म्स हों। टू टर्म्स का मतलब क्या? जैसे x और y है, अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स वाई। यह क्या है? एक्स वाई मोनोमियल्स है। क्या है? मोनोमियल्स है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? बायनोमियल, जिसमें टू टर्म्स हो। टू टर्म्स का मतलब हमने टर्म में आपको क्या बतलाया गया है कि वेरिएबल को या तो हम जोड़ दें या तो वेरिएबल को हम क्या कर दें? घटा दें। अब देखें x प्लस वाई, एक्स माइनस का वाई, यह टू टर्म्स है। x अलग हो गया, y अलग हो गया, x अलग हो गया, y अलग हो गया, या y अलग हो गया। यहाँ पे x को y के साथ ऐड किया गया है एंड हियर y सब्सट्रैक्ट फ्रॉम का x यहाँ पे ऐड किया गया, यहाँ पे घटाया गया, मीन्स दो पद हैं। ठीक है, ऐसे मैं लिख दूँ 2x² प्लस का y², 2x² प्लस का y²। यहाँ भी दो टर्म्स हैं, एक y² का है, एक x² का, यह भी बायनोमियल्स है। इसको बताइए 3x² प्लस का x², 3x² प्लस का x² क्या है? बायनोमियल्स है? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ भी x पावर 2 है। वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम रहते हैं तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ क्या कर देंगे? ऐड भी कर देंगे। पास लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, 3 1 4x², एक ही टर्म हुआ या ना। लेकिन अगर गुणा भी करना रहता तो 3x² का मल्टीप्लाई x² में करते तो 3x पावर 4 होता, फिर भी वह क्या रहता? मोनोमियल्स। यह बायनोमियल्स कब बनेगा? जब 3x² को 3 के साथ जोड़ दें या 3y² कर दे या 3z² कर दें, मीन्स कुछ भी हो वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए, वेरिएबल अनलाइक में होना चाहिए। बात स्पष्ट हुई? तो देखिए इन्होंने भी एग्जाम्पल कुछ न कुछ लिया होगा। देख रहे हैं 5x प्लस 2y, 5 2xy अलग अलग टर्म्स है ना। 7 माइनस का 5x, a² माइनस ab², सभी जगह दो दो टर्म दिखलाई पड़ रहे हैं। ओके, तो ये बायनोमियल्स। और दो टर्म्स दिखलाई पड़े लेकिन एक ही जैसा रहेगा तो बायनोमियल्स नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया y² प्लस y², आप कहोगे यहाँ पे दो टर्म से बायनोमियल्स हुआ। नहीं, बायनोमियल्स नहीं है, मोनो है। क्योंकि y² यहाँ भी है, y² यहाँ भी है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, दो बार हो गया 2y², यह मोनो हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2y² आएगा और एक टर्म्स है तो एक टर्म्स में मोनोमियल्स। आइए बायनोमियल्स का आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखें। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखें बायनोमियल्स का। किसमें दो टर्म्स हैं? a² माइनस b², यह आपका क्या है? ओके रहिएगा, यह आपका क्या है? यह बायनोमियल्स है। ओके, और यह ट्रिनोमियल्स है, तीन पद है। बायनोमियल्स जिसमें दो पद हैं, तो दो पद यहाँ पे x³ 2xy, ठीक है, f। उसके बाद x² प्लस x, यह भी क्या है आपका? यह भी बायनोमियल्स है। बात स्पष्ट हुई? तो इसकी हेडिंग क्या लिखेंगे बायनोमियल्स की? एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो टर्म्स उपस्थित हों, दो पद हों, उसे बीजगणितीय व्यंजक में द्विपदी व्यंजक कहते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग में, बायनोमियल्स में लिखेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक
expression which is contain two terms called बायनोमियल्स। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो पद उपस्थित हो उसे बायनोमियल्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड प्लस वाई या जेड प्लस का 4, सब में दो दो टर्म्स है ना, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमने मोनोमियल्स कंप्लीट कर दिया, बायनोमियल्स कंप्लीट कर दिया, बारी है ट्रिनोमियल्स की। किसकी? ट्रिनोमियल्स की। तो हमारी थर्ड हेडिंग होगी ट्रिनोमियल। क्या? ट्रिनोमियल, त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक। लिख लीजिएगा त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक, त्रिपदी बीजगणितीय व्यंजक। अब जब मोनो था, एक पदी था तो उसमें एक पद आ रहे थे, बायो था जब दो पदी था तो उसमें दो पद आ रहे थे। अब यहाँ पे ट्रिनोमियल्स है, त्रिपदी है, तो इसमें कितने पद आएंगे? कितने पद आएंगे? 3 पद आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। तो लिखेंगे एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 3 पद उपस्थित हो उसे ट्रिनोमियल्स के नाम से जानते हैं ना। हेडिंग लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which is contain three terms, an algebraic expression which is contain 3 terms called ट्रिनोमियल्स, 3 पदीय बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अब हमको प्लस के हेल्प से, माइनस के हेल्प से किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट को लेकर 3 टर्म बनाना है। जैसे मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर अभी 1 टर्म्स हुआ, वाई स्क्वायर 2 टर्म्स हो गया, जेड स्क्वायर 3 टर्म्स हो गया। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, तो बताइए यह त्रिपदी है? नहीं है, क्योंकि वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा ना। एक्स स्क्वायर यहाँ तो है ही, वाई स्क्वायर यहाँ, वाई स्क्वायर यहाँ पे 2y स्क्वायर, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3y स्क्वायर। तो ये तो 2 ही पद हुए ना। तो यह एग्जाम्पल जो है मोनोमियल्स का नहीं है, बायनोमियल्स का है, द्विपदी है। लेकिन हमको 3 टर्म्स चाहिए, तो 3 टर्म में हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 3, या 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स आए। आपका एग्जाम्पल क्या दिया है? आप में भी एग्जाम्पल कुछ दिया होगा, देखें इन्होंने भी 3 टर्म्स लिए हैं, x प्लस 2y प्लस 3z, कुछ भी अपने मन से ले लीजिए। 3 टर्म्स आने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि वेरिएबल कांस्टेंट उसमें रहना चाहिए। देखिए यहाँ भी 3 टर्म्स, यहाँ भी 3 टर्म्स। आइए आपके प्रश्न में चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसमें 3 टर्म्स उपस्थित हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, यह क्या है? ट्रिनोमियल्स है। 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स क्या है? ट्रिनोमियल्स है। 1 2 3 4, ये क्या है? तो इसमें तो 4 टर्म्स हैं, लेकिन अभी हमने ट्रिनोमियल्स ही पढ़ा है। 1 2 3 टर्म्स हैं, तो क्या हुआ? ट्रिनोमियल्स। बातें स्पष्ट हो गई? लास्ट में इन्होंने क्वाड्रिनोमियल दिया है। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल चतुर्पदी या बहुपदी। ठीक है, बहुपद पॉलिनोमियल नहीं दिए हैं, या इसको आप लिख भी सकते हैं पॉलिनोमियल्स के स्थान पे। देखें
पॉलिनोमियल्स के स्थान पे आप क्वाड्रिनोमियल भी लिख सकते हैं। क्वाड्रिनोमियल्स मीन्स होता है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज ना, उसी प्रकार क्वाड्रिनोमियल्स है मीन्स चतुर्पदी। चतुर्पदी मीन्स जिसमें 4 पद हों। ठीक है, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 4 पद हों। तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 4 अनलाइक टर्म्स, हो गया ना। क्वाड्रिनोमियल्स चतुर्पदी, क्या चतुर्पदीय बीजगणितीय व्यंजक। तो आप लिखेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 4 अनलाइक टर्म्स, जो 4 पद हो लेकिन एक जैसे न हो ना। तो लिखेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन, विच इज आर रहेगा, विच आर कंटेन, ठीक है, विच आर कंटेन 4 अनलाइक, जो एक दूसरे से न मिले, 4 अनलाइक टर्म्स कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 4 असमान पद उपस्थित हों उसे चतुर्पदी कहते हैं। जैसे x + y + z + का c, 4 पद हो गए। या दूसरा एग्जाम्पल x² + y² + z² + का k², या ax² + का bx + का c + का d, सब में देख रहे हैं 4 पद आ रहे हैं। या ax² + का 5x + का 6 + का y, सब में 4 टर्म्स आ रहे हैं ना। तो एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 4 पद उपस्थित हो उसे हम क्वाड्रिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर जो ई है, इसमें कितने पद हैं, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। तो ई जो है क्वाड्रिनोमियल है। तो बातें स्पष्ट हो चुकी। अभी तक हम लोगों ने केवल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स और क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक है, एक स्पेशल हेडिंग है जिसके हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स को कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। अब बहुपद से अब क्या स्पष्ट आपको हो रहा है, बहुपद से आपको यही लग रहा होगा ना, जिसमें बहुत से पद है उसे क्या कहेंगे, बहुपद। ठीक है, कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 3 या 3 से अधिक टर्म्स हो उसके क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। लेकिन आप जो है एक टर्म्स रहेगा उसको भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, 2 टर्म रहेगा फिर भी पॉलिनोमियल्स कहेंगे, 3 टर्म रहेगा उसको भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, और 4th टर्म रहेगा उसको भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। आप तो कहेंगे फिर आप मोनो बायो ट्रायो पॉली क्यों कह रहे हैं। तो यह जो पॉलिनोमियल्स है वह स्पेशल इनका कैटेगराइज है, यह भाग है। जिसमें एक पद रहेगा उसको मोनोमियल्स, लेकिन इसको भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। जिसमें 2 पद है उसको बायोनोमियल्स, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। ट्रिनोमियल्स जिसमें 3 पद हो लेकिन आप पॉलिनोमियल उसको भी कह सकते हैं। क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 पद हो उसको भी आप पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। लेकिन यही तो बात इन्होंने कहा है, इन ए जनरल मीन्स एक सामान्य रूप में, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक विच इज कंटेन मोर देन मीन्स एक से अधिक, यहाँ पे 1 लिखा है ONE1, ठीक है, 1 मोर देन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। एक टर्म से अधिक, मैंने कहा ना कि एक टर्म्स होना चाहिए, एक टर्म रहेगा फिर भी उसको पॉलिनोमियल, 2 टर्म रहेगा फिर भी पॉलिनोमियल, 3 टर्म रहेगा फिर भी पॉलिनोमियल, 4th टर्म रहेगा फिर भी पॉलिनोमियल्स। तो आप इतनी बात से स्पष्ट ध्यान दीजिएगा कि जो पॉलिनोमियल है वह एक विशेष टाइप्स है, किसका, मोनोमियल्स का, बायनोमियल्स का, ट्रिनोमियल्स का और क्वाड्रिनोमियल्स का। जिसमें एक पद रहेगा उसको मोनोमियल्स, जिसमें 2 पद रहेगा बायनोमियल्स, जिसमें 3 पद रहेगा ट्रिनोमियल्स, जिसमें 4 पद रहेगा क्वाड्रिनोमियल्स। लेकिन मोनोमियल्स को भी आप पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, बायनोमियल्स को भी आप पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं,
ट्रिनोमियल्स को भी आप पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल्स को भी आप पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। जिसमें एक पद रहेगा वह भी बहुपद हो सकता है, जिसमें 2 पद रहेंगे वह भी बहुपद हो जाएगा, जिसमें 3 पद रहेंगे वह भी बहुपद, और जिसमें 4 पद रहेंगे वह भी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है। पिंड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो फ्रैक्शन के रूप में हो, 1/x 1/y या x² या x/y², तो वह बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुपद में अगर मान लीजिए x है तो x, अगर कोई पूछे x क्या है तो आप कहोगे x वेरिएबल है, लेकिन आप कहोगे कि यह मोनोमियल्स है। क्या कहोगे आप? यह मोनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है लेकिन कांस्टेंट कितना है? 1। वेरिएबल कांस्टेंट इंक्लूड हो गया तो क्या मिल गया? मोनोमियल्स। लेकिन यह भी एक पॉलिनोमियल्स का ही फॉर्म्स है, यह भी एक पॉलिनोमियल्स का क्या है? फॉर्म है। बात स्पष्ट हुई ना? ओके, अगर 2 टर्म्स हो जाएगा तो वह बायनोमियल्स, लेकिन वह भी पॉलिनोमियल्स है ना। लेकिन अगर कोई पूछ दे x/y क्या है, x/y पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है, तो आप कहोगे नहीं, यह बहुपद नहीं है ना। कोई पूछेगा क्यों नहीं है, सिमिलरली आप जैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए 3/2 मैंने लिया, 3/2 यह क्या है? एज अ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं p/q का फॉर्म है, लेकिन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो रेशनल नंबर p/q का फॉर्म होता है लेकिन डेसिमल का फॉर्म नहीं होता। सेम वही प्रोसेस इसका भी है। ठीक है, तो x/का जो y है यह आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। या तो 1/x कर दे, 1/y कर दे, 1/z कर दे, या x²/y², मीन्स फ्रैक्शन के रूप में कोई भी वेरिएबल आएगा वह पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है? अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर अभी तक हम लोगों ने 2 कंप्लीट किया, और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। अब बारी किसकी है? डिग्री की। ठीक है, बारी किसकी है? डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है। तो डिग्री की बात अगर हम करें, अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री की बात करेंगे तो लगभग हमको 10 मिनट लग जाएंगे इसको क्या करने में, समझाने में, और उससे रिलेटेड ये सवाल हैं। ठीक है, यह सवाल है, और इस सवाल को लगाना मीन्स 10 मिनट में दोनों मेंटेन करना नहीं हो पाएगा। नहीं होने का मतलब कि 27 मिनट आपके जा रहे हैं इस समय, लेकिन कुछ बातें हैं जो हो सकती हैं। आइए और कोई क्वेश्चन देखिए जो मिलेगा, आपको लगाना पड़ेगा। एग्जामिन योर सेल्फ, राइट द कोफिशिएंट x²। हाँ देखिए, कोफिशिएंट का हमने क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिया, आप इसको कर सकते हैं। देखिए एग्जामिन योर सेल्फ में आए, यहाँ पे लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट लिखना है, तो x² का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे x² कहाँ है? ढूंढिए इसमें, x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो x² का कोफिशिएंट -2। इसमें ढूंढिए x², तो 1 2x 3x², 4x3, यहाँ पे x² है, x² का कोफिशिएंट +3, यहाँ पे x² ढूंढिए। हमारा प्रश्न x² है, तो x² का कोफिशिएंट y/2x, y/3x², y/4x3, तो y/3x² मिला। तो हमको x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो x² का कोफिशिएंट y/3। कोफिशिएंट की सवालें आप कल का ही सॉल्व कर लिए थे, इसलिए मैंने बताया। आप एक्सरसाइज पे आएँ, क्वेश्चन नंबर आप 6 को देखें, 6 को, तो कोफिशिएंट जैसे आपने इसका निकाला सेम कोफिशिएंट इसका भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट द डिग्री अभी नहीं पढ़ाएं, ऐड सब्सट्रैक्ट ये नहीं पढ़ाएं। ठीक है, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं, मोनो बायो ट्रायो पॉली पहचानने के लिए नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इतनी बातें स्पष्ट हो चली हैं। तो आप आज 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपका वर्क क्या है आज का? आज का वर्क है आपके अपने फेयर कॉपी में आप मेंटेन कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल्स की हेडिंग, बायनोमियल्स की हेडिंग, ट्रिनोमियल्स की हेडिंग और क्वाड्रिनोमियल्स की हेडिंग। ट्रिनोमियल्स की हेडिंग के बाद क्वाड्रिनोमियल्स की हेडिंग, उसके साथ साथ सबका एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे, उसके बाद पिन पॉइंट लिखेंगे, और एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2 जो है लगा लेंगे।
हेडिंग ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है। सारी सवाल लिखने के बाद ऐसे हेडिंग मेंटेन कर लीजिएगा। एक जगह मोनोमियल्स लिखिएगा, एक जगह बायनोमियल्स, एक जगह ट्रिनोमियल्स, एक जगह कोडिनोमियल्स। तो जितने टर्म मोनो के रहेंगे उसके नीचे लिख दीजिएगा, जितने टर्म बायो के रहेंगे उसके नीचे लिख दीजिएगा, जितने टर्म्स ट्रिनोमियल के रहेंगे उसके नीचे लिख दीजिएगा, जितने टर्म्स क्वाड्रिनोमियल्स के रहेंगे उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। सबका अलग अलग लिख दीजिएगा, या आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे प्रश्नों को कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे अगर हम डिग्री बात कर लेते हैं डिग्री का, तो डिग्री से रिलेटेड हम टर्म्स भी पहचान लेंगे और फैक्टर भी कर ले जाएंगे, और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज को समाप्त भी किया जा सकता है यहाँ डिग्री के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।